बार्सिलोना की मैनेजमेंट इज डिसग्रेसफुल। बार्सिलोना की मैनेजमेंट इज हाईली अनप्रोफेशनल। जब से ये बंदा डेको बार्सिलोना की मैनेजमेंट में आया है तब से बार्सिलोना की हालत ख़राब से ख़राब तर ही होती चली जा रही है। ट्रांसफ़र मार्केट के अंदर बार्सिलोना की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है और पता नहीं बार्सिलोना कर क्या रही है। अब बार्सिलोना ने डैनी ओल्मो को साइन कर लिया और उसको आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, आप प्लेयर्स को परचेज नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से बलि का बकरा बन रहा है गुंडोगन। यार गुंडोगन पिछले सीजन में आपका बेस्ट प्लेयर था। इतना टेरिबल, इतना बुरा सीजन आपका रहा था पिछला, उसमें जो थोड़ी बहुत इज्जत अगर बची थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुंडोगन की वजह से बची थी। 14 असिस्ट और 5 गोल किए थे इस बंदे ने और उस बंदे को आप अब सेल करना चाह रहे हो और सेल भी इतने बुरे तरीके के साथ करना चाह रहे हो कि उसके लिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर आपको प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है कि यार हैंसी फ्लिक को गुंडोगन नहीं चाहिए, हैंसी फ्लिक के सिस्टम में गुंडोगन नहीं बैठता। अब सवाल ये है कि हैंसी फ्लिक के सिस्टम में गुंडोगन नहीं बैठता लेकिन फरहान टोरेस तो बैठ जाता है। मतलब यार कोई बंदा बात वो करे जो किसी की समझ में भी आए। इतनी बुरी मैनेजमेंट है और डेको जब से बार्सिलोना में आए हैं बार्सिलोना की हालत ख़राब से ख़राब तरी होती चली जा रही है। जनवरी की जो विंटर विंडो थी वहां पर चावी बेचारा रोता रह गया, मांगता रह गया कि मुझे एक मिडफील्डर ला के दे दो, लेकिन डेको ने नहीं मानी एक भी और वो विक्टर रूके को साइन कर ले गया है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिसको खिलाया भी नहीं गया और अब आप उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो और आपको पैसे भी पूरे नहीं मिल रहे जितने में आपने उसको खरीदा था। उसके ऊपर तो मैं खैर बात करता हूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिन प्लेयर्स को छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन आप कोई क्लब फाइंड ही नहीं कर पा रहे प्लेयर्स के लिए। ना तो लॉन्गले के लिए आप कोई क्लब्स फाइंड कर पा रहे हो। अब कहा जा रहा है कि जी लॉन्गले जो है उनके साथ आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और उनकी जो सैलरी है उसको स्प्लिट करोगे ताकि आप सैलरी कैप के अंदर जो है वो थोड़ी सी जगह बना सको। ये भी साथ न्यूज़ आ रही है कि एटलेटिको डी मैड्रिड भी उनमें इंटरेस्टेड है लोन डील के लिए और 80% सैलरी वो लोग बेयर करेंगे। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें उसके साथ कर सकते हो तो यार आप गुंडोगन के साथ नहीं कर सकते कि उसका आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो या उसकी सैलरी आप रिस्ट्रक्चर कर दो। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि गुंडोगन की सेकेंड ईयर की जो सैलरी है वो भी इंक्रीज करेगी। पिछले सीजन में जो वो सैलरी ले रहे थे वो इस सीजन से ज़्यादा, इस सीजन में अब ज़्यादा सैलरी होगी। लेकिन यार वो आपका मेन प्लेयर था, आप कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर निकालना चाहिए। वो बंदा ट्रेबल विनिंग टीम छोड़कर आया था मैनचेस्टर सिटी और अब वो उसकी हालत ये है कि यार उस बंदे को आप बलि का बकरा बना रहे हो और वो बेचारा अब टीम ढूंढ रहा है। वो दोबारा अब मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है उसकी निगोसिएशन स्टार्ट हो रही है और मैथ्यू मोरेटो जो कि बड़े रिप्यूटेबल जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि बार्सिलोना इनको फ्री में ट्रांसफ़र कर दे। मतलब यार अगर अब उसको आप बेच ही रहे हो तो यार कुछ पैसे ही कमा लो, जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ तो ठीक कर लो। बार्सिलोना को सिर्फ गुंडोगन मिला है जिससे बार्सिलोना जो है वो सैलरी कैप में एक कोई जगह बनाएगी, वहां पे ओल्मो को रजिस्टर करेगी और बाकी के जो प्लेयर्स जो रह गए उनको रजिस्टर करेगी। इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। भले आंसू फती का क्या है, उसको वो नहीं छोड़ के जाएगा, उसके लिए आपने कोई क्लब नहीं ढूंढा। विक्टर रूके की डील चल रही है, 30 मिलियन में आपने उसको खरीदा था, 20 मिलियन आपको स्पोर्टिंग लिस्बन आपको दे रही है, वो भी आप मतलब जबरदस्ती लेकर आए थे डेको, चाबी को नहीं चाहिए थे और अब आप उसको जो है वो लॉस में बेच रहे हो। इसके अलावा रफीनिया उन्होंने कहा जी मैंने नहीं जाना। फरहान टोरेस अभी पिछले दिनों आर्सेनल के साथ लिंक हो रहे थे, न्यूकासल के साथ अभी भी उनको लिंक किया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी मैंने नहीं जाना, मैं बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई एम कंफर्टेबल हियर। और भाई मीडिया ये बात कहता है कि गुंडोगन जो है वो हैंसी फ्लिक के सिस्टम में नहीं बैठते लेकिन फरहान टोरेस बैठ जाते हैं। फरहान टोरेस को नहीं हम सेल कर सकते। तो यार इस तरह से क्लब नहीं चलता। आप अगर ये जो सीजन स्टार्ट हुआ है ना, इससे ज़्यादा उम्मीदें लगा के मत रखो। मैं तो एटलीस्ट नहीं लगा रहा क्योंकि आपका मेन प्लेयर ही नहीं है। आप देखो ना आपके पास जो मिडफील्ड है इस वक्त, पहली चीज़ तो ये कि पैड्री वो भी इंजरी प्रोन है, गावी अभी तक इंजरी से वापस नहीं आए। उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग, उनका पता नहीं कि वो कब वापस आएंगे इंजरी से। रह दे के आपके पास गुंडोगन ही बचे थे
और वो आपके मेन प्लेयर थे, आप उनको जो है वो सेल कर रहे हो या उनको आप ट्रांसफर कर दोगे किसी क्लब में, तो आप किस तरह से सीजन बचाओगे? आपने वेलेंसिया का अगर गेम देखा होगा, ठीक है कसाडो का गेम काफ़ी डिसेंट गेम था, लेकिन पहले हाफ में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसकी रीज़न ये थी कि क्रिएटिविटी नहीं थी। पेड्री के आने के बाद से जो है आपने गेम को कंट्रोल करना शुरू किया था। और अगर गुंडोगन चले जाएंगे, गुंडोगन अगर नहीं रहेंगे, तो पेड्री कब तक आपको बचाते रहेंगे, क्योंकि वो तो खुद इंजरी प्रोन है। गुंडोगन का होना बहुत ज़रूरी था। पिछले सीजन में वो डीएम भी खेले, वो पिवट पोजीशन के ऊपर भी खेले, वो अटैकिंग मिडफील्ड के ऊपर भी खेले। 14 असिस्ट और 5 गोल स्कोर किए थे उन्होंने पिछले सीजन में। तो मतलब यार आप इतने मेन प्लेयर को आप जो है वो जाने दे रहे हो, तो मैं तो नहीं समझता कि यार आप जो है वो इस सीजन में कुछ अचीव कर सकते हो। कोई मिरेकल ही होगा या हैंसी फ्लिक की कोई मास्टर क्लास होगी कि आप कोई छोटी मोटी ट्रॉफी जो है वो स्पेनिश सुपर कप टाइप की जीत जाओ। ला लीगा या चैंपियंस लीग तो खैर वैसे ही आप भूल जाओ, ला लीगा जीतना जो है वो मिरेकल से कम नहीं होगा। आपकी ट्रांसफर मार्केट की स्ट्रेटेजी समझ ही नहीं आती। मतलब आप ये देखो कि सोशल मीडिया को या मीडिया को इतनी तरीके के साथ यूज़ किया है ना इस मैनेजमेंट ने। लपोर्ता पूरे 100% जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, डेको के साथ 100% रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने मीडिया को किस तरह से यूज़ किया। ट्रांसफर मार्केट के स्टार्ट होने से पहले ये खबरें आ रही थी कि यार बार्सिलोना 1:1 को अचीव कर लेगा। यही खबरें हम सुन रहे थे, हम निको विलियम्स को भी साइन कर लेंगे, हम इसको भी साइन कर लेंगे, उसको भी साइन कर लेंगे। भाई निको विलियम भी इसी वजह से नहीं आया, उसने भी गारंटी मांगी थी कि मुझे आप गारंटी दो कि आप मुझे रजिस्टर कर पाओगे कि नहीं, और बारसा ने हाथ उठा दिए होंगे कि यार हम आपको रजिस्टर नहीं कर सकते। इस वजह से वो बंदा नहीं आया और उसको पूरी फैन बेस गालियां दे रही है। और आप ये देखो कि टिबास ने ये वर्ड्स कहे थे कि बार्सिलोना 1:1 पे आ जाएगी। फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी ये बात अपने सोशल मीडिया के ऊपर कही थी। मतलब आपने मीडिया को इस तरह से मैनिपुलेट किया, इस तरह से उसको यूज़ किया कि टिबास जैसा, मतलब आपने कोई ना कोई प्रपोजल तो दिया होगा ना, टिबास की टेबल पे रखा होगा जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है कि भाई हम ये कुछ करेंगे तो क्या हम 1:1 को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन कहाँ आपने फिर वो चीज़ें नहीं की ना। अब आपने जो प्लान दिया था वो प्लान आप नहीं अचीव कर पाए। कहाँ है नाइकी की डील, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बार्सिलोना नाइकी की डील साइन करेगी तो बार्सिलोना 1:1 पे आ जाएगी। 100%, 100 मिलियन साइनिंग बोनस होगा, और फिर उसके बाद 100 मिलियन जो है वो पर ईयर बार्सिलोना चार्ज करेगी नाइकी से। अभी तो आपकी अवे किट भी जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आई, क्योंकि अभी तक नाइकी की डील ही आपने साइन नहीं की। और नाइकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्टली प्ले कर रहा है आपके साथ, क्योंकि नाइकी जिस तरह आप ट्रांसफर विंडो के आखिर तक चले जाओगे तो नाइकी अपनी टर्म्स के ऊपर आपको जो है वो उसको पता है कि आप किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल के अंदर हो, वो अपनी कंडीशन के ऊपर डील साइन करेगी। तो भाई लपोर्ता को सबसे पहले उसको चाहिए कि वो डेको से जान छुड़ाएं। बलि का बकरा हमें गुंडोगन को नहीं बनाना, डेको को बनाओ जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों का, जिससे अभी तक कोई प्लेयर सेल नहीं हुआ, कोई उसने सोल्यूशन नहीं निकाला। और उस सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे क्या निकल रहा है कि आप अपने मेन प्लेयर को सेल कर रहे हो, गुंडोगन को सेल कर रहे हो। आपने वलेंसिया का गेम जैसे तैसे जीत लिया, अब हर मैच आप नहीं जीत सकते, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। आपकी मिडफील्ड में बहुत इनएक्सपीरियंस था। आपको गुंडोगन चाहिए, अगर आपको कुछ जीतना है, कुछ अचीव करना है, आपको गुंडोगन चाहिए। लेकिन अब बेचारा वो तो अब जाएगा, वो तो अब क्लब ढूंढ रहा है कोई कि मैनचेस्टर सिटी। आई होप कि वो मैनचेस्टर सिटी चले जाए, कि उसकी बेचारे की कोई जो आखिरी 2-3 साल उसकी फुटबॉल के बच्चे हैं वो कोई अच्छी जगह पर खेल ले। या अगर वो आप उसको बेच सकते हो, भाई उसके तरले मिलते आपने किए ना कि क्लब छोड़ दो, तो भाई उसके तरले मिलते करो कि भाई सऊदी अरेबिया चले जाओ और कोई 40-50 मिलियन कमा लो वहां से। इसी तरह ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। अदरवाइज भाई कोई आपका आपके जो है वो स्ट्रैटेजी, कोई आपका आपका कोई प्लान आपका जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। दानी ओल्मो को आपने साइन कर लिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, और आप अब गुंडोगन को जो है वो उसको आप बलि का बकरा बना रहे हो। तो भाई कुछ समझ से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। और मैं तो भाई इस सीज़न से जो है वो कोई उम्मीद लगा कर नहीं बैठा हुआ। अगर कुछ आ गया तो भाई वो बोनस ही होगा, अदरवाइज भाई कोई जो है वो उम्मीद नहीं है।